गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे एवं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री माइंड में। अभी आप एल्किल हैलाइड बनाने की मेथड पढ़ रहे थे। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने के पहले बहुत ज़रूरी है कि आप हैलोजन डेरिवेटिव के आइसोमर्स पढ़ें। तो मैं आइसोमर्स को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दें, जो हैलोजन डेरिवेटिव है यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका एरल हैलाइड और एक है एल्किल हैलाइड। तो ये है तुम्हारा एरल हैलाइड, एरल हैलाइड, और ये है एल्किल हैलाइड। लो RX लिख देता हूँ और ये है तुम्हारा ARX, ठीक है ना। जब बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होगा तो एरल हैलाइड है, अदरवाइज सब एल्किल हैलाइड है। तो एरल हैलाइड में आइसोमेरिज्म कैसी होगी। केस 1 मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, देखो यदि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है और उस पर कोई अदर चीज नहीं है, केवल अकेला मोनो हैलोजन है, तो उसका कोई आइसोमर्स नहीं होगा। जैसे यदि इस टाइप का है C6H5X टाइप का है तो इसका कोई भी आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है ना। इस टाइप से तो अब इसका कोई इसका आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन यदि कहीं और कोई ब्रांच जुड़ गई, जैसे CH3 जुड़ गई, तो अभी इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। तो इसके 3 आइसोमर्स हो जाएंगे, जिनको हम कहेंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर इधर है तो ये ऑर्थो आ जाएगा, इधर है तो ये मेटा आ जाएगा, इधर है तो पैरा आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 पोजीशन पर है तो ऑर्थो है और 3 पर है तो मेटा। ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो, ठीक है ना। लेकिन यदि ये कि हैलोजन है और कुछ नहीं है तो उसका कोई आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक। डाई में देखें, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होगा C6H4X2 होगा। तो इसकी 3 आइसोमर्स होंगी। कितनी आइसोमर्स होंगी? 3 आइसोमर्स होंगी। वो 3 आइसोमर्स क्या हैं आपके? 1 2 1 3 और 1 4, जिसको हम कहेंगे ऑर्थो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसको मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए, एक हैलोजन इधर जुड़ गया, दूसरा इधर जुड़ गया। एक हैलोजन आपका इधर जुड़ जाएगा और दूसरा आपका इधर जुड़ जाएगा। एक हैलोजन आपका इधर जुड़ जाएगा ऐसे और एक ऐसे जुड़ जाएगा। इसका नाम है बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको कह सकते हैं 1 2 डाई हैलो, 1 2 डाई हैलो बेंजीन, बेंजीन। या हम कह सकते हैं इसको ऑर्थो, ऑर्थो डाई हैलो, डाई हैलो बेंजीन, या हम ऐसा कह सकते हैं। देखो, यदि इसके स्थान पर हमारा Cl होता तो हैलो के स्थान पर क्लोरो आ जाता। यदि Br होता तो हैलो के स्थान पर ब्रोमो आ जाता। F होता तो फ्लोरो आ जाता, I होता तो आयोडो आ जाता। इसको हम कहेंगे 1 3 डाई हैलो बेंजीन, या हम कहेंगे मेटा डाई हैलो बेंजीन। इसी प्रकार से ये कहलाएगा 1 4 डाई हैलो बेंजीन, ठीक है ना। या कहलाएगा हमारा पैरा डाई
हेलो बेंजीन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, डाई हेलो बेंजीन। तो ये आइसोमर्स होंगे। यदि ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है तो कितनी होंगी? तो भी 3 होंगी। देखिए वो कैसी बन सकती हैं, देखो कहां से कहां तक, इधर से ऐसे ऐसे, जैसे एक हेलोजन इधर है सर, मैं इधर ना लगा करके अब मैं इधर लगा दूंगा, तो वास्तव में ये क्या होती, काउंटिंग बदल जाती, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी स्थिति में 1 3 ही तो कहलाएगा, तो ये वाला आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप बदलेंगे तो ये दोनों ही हमारे आइडेंटिकल है, वही हैं, तो केवल 3 ही होगी। अब यदि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है तब भी 3 होंगी। देखो फॉर्मूला क्या है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का C6H3Cl3, हेलोजन के स्थान पर मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है ना। तो देखो 3 क्या होंगी, Cl Cl Cl, दूसरा Cl Cl और ये Cl, ये है आपका Cl Cl Cl। तो ये कहलाया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये कहलाया बेटा 1 2 3 ट्राई क्लोरो, अगर X लिए होती तो हेलो लगाती, ट्राई क्लोरो बेंजीन, बेंजीन ये कहलाया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। तो इसके 3 डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, ये 4 वाला कोई कंपाउंड इसमें होता नहीं है, अगर होगा तो फिर आगे सिस्टम बन जाता है आपका, इधर ही तक आता है, ठीक है ना। अब देखें आप एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में कितने टाइप की आइसोमेरेज हो सकती है, लिखेंगे अपन आइसोमेरेज में, आइसोमेरेज में इन RH यानी एल्किल हैलाइड। अच्छा, आइसोमेरिज्म का अर्थ तो ये है ही है, इतना तो आप जानते हैं 11 में कि अणुसूत्र और अणुभार समान होना चाहिए, नहीं तो फिर आइसोमेरिज्म है ही नहीं है। तो यदि एल्किल हैलाइड है तो इसमें केवल 3 टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। कितने टाइप की होगी, 3 प्रकार की। नंबर 1 होगी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मैं इसको कहूंगा PI, हिंदी में कहते हैं स्थान समावयता, स्थान समावयवता, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, इसको मैं CI कहूंगा और हिंदी में कहते हैं श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता, ठीक है ना। और ये है तुम्हारी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसको मैं कहूंगा RCI शॉर्ट में, और इसको हिंदी में कहते हैं वलय श्रृंखला, श्रृंखला वलय श्रृंखला समावयवता, समावयवता, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे, तो देखिए इसका बहुत सरल तरीका है। रिंग चेन की पहचान तो होती है, एक आइसोमर्स आपका साइक्लिक होगा, रिंग वाला होगा, और एक खुली चेन का होगा इस टाइप से, ठीक है। अभी उदाहरण बताऊंगा। रिंग चेन आइसोमर्स में एक अनसैचुरेटेड खुली चेन वाला होगा और एक सैचुरेटेड तुम्हारा क्लोज चेन वाला होगा, ठीक है, आंखों से दिखाई देगा। चेन आइसोमर्स में और पोजीशन आइसोमर्स में केवल एक परिभाषा याद, एक चीज याद रख लो आप, अगर चेन आइसोमर्स में देखना है तो चेन आइसोमर्स में हमारी मुख्य विशेषता ये है कि मुख्य चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस होंगे, डिफरेंस
डिफरेंस होंगे। यानी जो तुमने काउंट किए हैं कार्बन, वो मुख्य चेन की कार्बन की संख्या में डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस है तो चेन आइसोमर्स है, और अगर मुख्य चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, बराबर है, तो फिर आंख मीच करके आप लिख देंगे पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है ना। मैं अभी कुछ उदाहरण देता हूं और आपको पहचानना है। देखो जैसे में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो C4H9Cl है कि नहीं है। ठीक, इसको मैंने कह दिया E, इसको मैंने कह दिया B। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसका भी फॉर्मूला देखो तो C4H9Cl है। अगर C देखें जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये तीन आइसोमर्स हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा A एंड B, A एंड B क्या है? A एंड B क्वेश्चन में इधर बना दूंगा आपको, ठीक है ना, इधर बना दूंगा A एंड B। A एंड B क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा A एंड C। तीसरा क्वेश्चन है आपका B एंड C। और चौथा, ये तीनों हम देखते हैं, ठीक है ना, B एंड C और A एंड C हो गया, A एंड B हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेना, तो काउंटिंग करके दिखा जरा। 1 2 3 4, ये काउंटिंग होगी। इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है ना, ये परफेक्ट में निकल जाएगा हमारा। ठीक, तो काउंटिंग करने का यही तरीका है। अब हम देखें A एंड B में हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो A में कितने, मुख्य चेन में कितने कार्बन है 4, और B में कितने हैं 3। तो यदि मुख्य चेन की कार्बन में अंतर आ गया तो निश्चित ही क्या होंगे, R चेन आइसोमर्स CI, ये क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। अच्छा, अब देखो A और C में कंपेयर करना है, तो A में कितने कार्बन है हमारे 4 मिले, और C में कितने मिले 3 मिले, तो निश्चित ये भी दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर चेन आइसोमर्स। ये क्या है, चेन आइसोमर्स है, और ये भी चेन आइसोमर्स हैं। अब तुम B और C देखिए जरा, तो B और C में 1 2 3 कितने हैं, 3 कार्बन गिने गए। इसमें कितनी 1 2 3, इसमें भी 3 गिने गए। जब कार्बन की संख्या बराबर आ जाए मुख्य चेन में, तो बिल्कुल ना सोचिए, आप लिख दीजिए पोजीशन आइसोमर्स, ये PI है, ये एक दूसरे की क्या है, PI है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक, अब देखिए, तो ये तो होगी आपकी चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। अब बात आती है रिंग चेन कहाँ होगा। तो रिंग चेन में मैंने बताया एक ओपन चेन वाला अनसैचुरेटेड होगा और दूसरा क्लोज चेन वाला होगा। जैसे आप देखिएगा एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3, तो क्या है C3H5Cl है कि नहीं। और कहने का मतलब इसका साधारण नाम अगर हम देखें, कॉमन नाम, तो Al क्लोराइड है। ये क्या है, Al क्लोराइड। अच्छा, तो दूसरा सूत्र मैंने ये बना दिया इसका CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये ठीक है ना। 1 2 3 4 कितने, 1 2 3, सॉरी इसमें तो 3 कार्बन है, अपन ने 4 कैसे बना दिए, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, ऐसे। ठीक है ना, तो अब देखिएगा इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर Cl, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताओ जरा ये क्या है, तो ये ढूंढ के देखिए आप,
मुख्य चेन अभी भी देख लीजिए, अगर मुख्य चेन में अंतर आ गया तो रिंग चेन एक तरफ हो जाएगा, सीधे सी आई आएगा वो। तो 1 2 3 1 2 3, तो मुख्य चेन एक जैसी है। तो अब ये जो है चेन आइसोमर्स तो नहीं है, तो क्या ये पी आई है? नहीं। अगर पी आई होता तो ये रिंग वाला एक ओपन चेन वाला नहीं होगा, लेकिन इसमें एक तो खुली चेन वाला है, एक बंद चेन वाला है। तो बगैर सोचे समझे हम कहते हैं ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के। अगर ये है और ये बी है तो हम कहेंगे ए एंड बी आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको रिलेशन बताना है, ठीक है ना। वेरी गुड। देखिए C4H8Cl की मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 CH2 सिंगल बॉन्ड CL, और एक हमारा ये आ गया ऐसे, इसका नाम दिया मैंने A, इसका नाम दिया मैंने V, ठीक है ना, और इसका नाम दिया मैंने बेटा C। ये कैसा आ गया, और इसका नाम दिया मैंने D। अब आपको बताना है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है आपका, ठीक है। तो A एंड B क्या होंगी? रिंग चेन है कि कौन सा आइसोमर्स है इसमें, ठीक है ना। A एंड C क्या होंगी, ठीक, और A एंड D क्या होंगी। एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पहले A B C आप नोट कर लीजिए, अब मैं मिटा करके क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। A एंड D क्या होंगे, और तुम्हारे चौथे क्वेश्चन में B एंड C क्या होंगी। पांचवें में आप देख सकते हैं B एंड D क्या होंगी, और छठवें क्वेश्चन में है आपके C एंड D कौन कौन से आइसोमर्स होंगे, ये आप लिख करके मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। अब मैं एक थोड़ा सा और बता देता हूँ आइसोमर्स का क्या फायदा है। आप देखेंगे जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो देखिए इस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं, और इसमें तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप आइसोमर्स ही नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगी, बहुत अच्छी क्वेश्चन बनती है। ए बी सी, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम बहुत पूछता है, वो ये बहुत पूछता है। CH2Cl2 और CH Cl3, इस टाइप के तुम्हारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको आइसोमर्स पता होंगे, और ये बहुत पूछता है नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर होगा। जब तक के लिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं आपका वेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।